भी और वॉइस भी क्लियर है। ओके। ऑलराइट, तो आज हमारा जो क्वेश्चन टाइप है वो है इंटरेक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से होता है। उसके बाद जो है ना स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। ओके। ऑलराइट, तो कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं 362 या ये वाला मैंने कर लिया था, तो इसको जो है ना थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन कर लूँगा। ओह, इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम। ओके। तो हमारे पास जो इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से कुछ दिखेगा ना कि हमारे पास स्टार्ट में एक सिनारियो दी गई होगी, अ, जो है ना एकेडमिक सेटिंग में इस तरह के आपको दिखाई दे रहा है। यू आर फिजिक्स स्टूडेंट हु इज कंसिडरिंग ट्रांसफरिंग टू स्नोकेप यूनिवर्सिटी। यू कैन यू आर डिस्कसिंग इट विद योर फ्रेंड हु गोज टू स्नोकेप यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है ना आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगे कि आप किसके साथ बात कर रहे हो। सही है ना। एक हाइपोथेटिकल सिनारियो दिया गया होगा, सिचुएशन कि आप होते हो, और एक्चुअली में ये जो है ना हमारे पास डायलॉग होता है। डायलॉग यानी कि दो बंदों के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो हमारे पास इसमें इस क्वेश्चन में होता है ना। तो यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट हु इज कंसिडरिंग ट्रांसफर टू स्नोकेप यूनिवर्सिटी। यू आर डिस्कसिंग इट विद योर फ्रेंड। ओके। तो आप ये जो है ना अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आप जो है ना कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन कर रहे हैं किसी स्नो के यूनिवर्सिटी में। तो हमें पता चल गया कि हम जो है ना अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। और आपने दूसरा जो चीज़ फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी कि यहाँ पे आप आपका टॉपिक क्या है, आपका जो पर्पस क्या है इस कन्वर्सेशन का। सही है ना कि इस एक्चुअली इस जो कन्वर्सेशन हो रही है ना, वो हमारे पास आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। ओके। हु इज कंसिडरिंग ट्रांसफरिंग टू अ स्नोकेप यूनिवर्सिटी। सही है ना। तो ये हमारे पास दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली। ओके। ऑलराइट, तो अभी इसमें हमारे पास इस तरह से आएगा ना कि या तो स्टार्ट में वॉइस होगा, वॉइस नोट, और दोबारा से हमने जो है ना रिस्पॉन्स देना होगा। लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास कोई वॉइस नोट ना हो। सही है ना। तो अभी ये हमारे पास कोई वॉइस नोट नहीं है, हमने डायरेक्टली जो है ना कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए एक सेलेक्ट इन मल्टीपल ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना होगा। ओके। तो थैंक्स, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड ट्रांसफर। एंड दूसरा ऑप्शन जो है ना, हे आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट स्टडिंग अब्रॉड नेक्स्ट सेमेस्टर। अब ये ऑप्शन जो है ना, हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉलो करना होगा। हम टिप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो है ना हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ऑलराइट, तो दूसरा जो ऑप्शन है ना, अब ये नेक्स्ट सेमेस्टर जो ऑप्शन है ना, ये जो वर्ड है यूज हो रहा है या स्पेन का वर्ड यूज हो रहा है, ये तो है ही नहीं इसमें। तो आपने इस तरह से एलिमिनेट करना होगा। ओके। हे आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ जॉब। अब ये जो है ना हमने ये इसको भी एलिमिनेट कर दिया, गेटिंग अ जॉब तो है ही नहीं। Hey, I have been meaning to ask you, are you thinking about going to graduate school? अब ये ग्रेजुएट स्कूल का बिल्कुल वर्ड नहीं है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। और जो लास्ट है ना, है आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट ट्रांसफरिंग टू स्नो केप यूनिवर्सिटी, व्हाट डू यू थिंक। तो ये वाला जो है ना, ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, तो हमने इसको लेके चलना होगा। इस तरह से हमने जो है ना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर ली। नेक्स्ट, अभी जो है ना हमने वॉइस नोट को जो होगा ना लिसन एंड रिस्पॉन्ड, अभी हम उस पार्ट में हैं कि हमने लिसन करना होगा, उसके बाद जो है ना रिस्पॉन्ड देना होगा। राइट। तो हम लिसन करते हैं, आपने भी उसको ध्यान से सुनना होगा। और अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये था कि हम इसको एक ही बार सुन सकते हैं। ओके। आप इसको मल्टीपल टाइम्स इसको नहीं सुन सकते। जिस तरह के हमारे पास लिसन एंड टाइप में था, क्वेश्चन टाइप में, उसमें हम 3 टाइम्स उसको प्ले कर सकते थे, लेकिन इसमें हम एक ही बार वो करेंगे। ओके। I love it here. I think you'd love it too. ओके। सो उन्होंने बोल दिया कि आई लव इट, आई थिंक यू वुड लव इट टू, मेरे ख्याल से इस तरह से उनसे बोल दिया। तो आपने जो है ना उसको
बहुत ही केयरफुली सुनना होगा। इसको मैं ऑफ कर दूं तो, क्योंकि एक ही वन टाइम उसको प्ले कर सकते हो। ओके, तो आपने उसमें जो वर्ड कीवर्ड्स जो है ना, आपने वो उसको सुनना होगा। वाओ दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग, डू यू लाइक इट? क्या आप उसको लाइक करते हो? या मी टू, इट शुड बी रियली फन। अभी ये जो है ना, इसको हमने एलिमिनेट करना होगा। वॉइस जो नोट था लिसन के थ्रू। ओके, व्हाट वुड यू लाइक मी टू डू एंड रियली वुड यू वॉक मी थ्रू इट? रियली यू थिंक आई वुड लाइक इट? तो कौन सा लग रहा है, कोई बताएगा? ये सेकंड लास्ट पर। सेकंड लास्ट, ओके। अच्छा, ओके। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था ना कि अभी अगर हमने गलत कर दिया ना, सही ना रिस्पॉन्ड, तो वो हमें जो बेस्ट आंसर था ना सही वाला, वो हमें बताएगा। तो इससे हमें ये एडवांटेज मिलेगा ना कि हम जो है ना, नेक्स्ट जो लिसन का होगा ना, नेक्स्ट जो अभी हमारे पास जो हमारा दोस्त है ना, उससे उसके साथ जब हम बात करेंगे वो दोबारा से वॉइस प्ले करेगा। ओके, तो उसे हमें पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। तो Yeah, I think you would. It's got some really strong science and music programs, and there's always something happening on campus. अच्छा, तो उन्होंने ना कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात की कि आप जो है ना, इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से आपको कौन से एडवांटेजेस मिलेंगे, यानी कि कुछ साइंस प्रोग्राम के बारे में बात की। या दैट मेक सेंस, इट्स अ बिग डिसीजन टू ट्रांसफर स्कूल्स, हैव यू लुक्ड एट एनी अदर स्कूल्स? तो आई डोंट नो, आई रियली like my current school and I love my friends here, but Snow Gibbs physics program has a lot more resources than I can get here. There are so many great things about this school. I am sure you will find your place here eventually. So कौन सा सिलेक्ट कर लेना चाहिए, कोई बताएगा? ओके, तो मैं ना इसके साथ चलता हूँ कि इट्स अ बिग डिसीजन टू कौन सा। हाँ, तो एनी पार्टिसिपेंट कोई इसमें, आई गेस ये वाला सिलेक्ट कर लें। ओके। ओ, आई डोंट नो, आई रियली लाइक माई करंट स्कूल एंड आई लव माई फ्रेंड्स here, but Snow Gibbs physics program has a lot more resources than I can get here. तो ये जो है ना, अच्छा, इसको हमने माइंड में रखना होगा। अभी ये तो वैसे भी गलत हो गया ना, तो ऑल राइट। It is a great place, and it's not that far from where you are now, so you could still visit your friends if you wanted to. ओके, सो यू कैन स्टिल विजिट योर फ्रेंड इफ यू वांटेड टू। सही, तो कुछ आपने पॉइंट्स नोट करने होंगे। या आई अंडरस्टैंड इट, बट आई थिंक यू विल रियली लाइक इट हियर इफ यू गिव इट अ चांस। या दैट्स ट्रू, ऑलराइट, विल मे बी आई विल अप्लाई फॉर दैट पोजीशन देन। तो यहाँ पे जो है ना, पोजीशन की बात उन्होंने नहीं की, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। या दैट्स ट्रू, इट जस्ट seems hard to start over in a new place. Okay, yeah, I have been thinking about that too. I might I यही might वाला है सर। सही है। अच्छा, आपने इस तरह करना होगा कि आपने सारे ऑप्शंस को पढ़ना होगा। ओके, कि इसमें एक इस तरह से कंफ्यूजन हो जाती है कि सारे ऑप्शंस, यानी कि तकरीबन दो या तीन ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल सही मैच हो, जो है ना, एक ही सिमिलर दिखाई दे रहे होते, तो आपने जो है ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। आई ओके, थिंक थर्ड है। ओके, थर्ड, ओके। हाँ, ओके, इसको चल लेते हैं। ओके, तो ये वाला जो है ना, ये ऑप्शन सही हो गया है। ओके, दोबारा से हम सुन लेते हैं। That's understandable. It's a big decision to transfer schools, but I think you should at least visit and see if you like it before making a decision. ओके, सो रिस्पॉन्स हम क्या देंगे? नो, नो वरीज, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। I लेट मी think नो इफ यू fourth, डिसाइड no problem. See you फॉर tomorrow. ओके, नो प्रॉब्लम, सी यू टुमारो। अच्छा, No, I think third one because he's giving an advice to visit first. हम्म, pardon, ओके। अच्छा, अपने सारे पढ़ने होंगे। ओके, या वन डे एट अ टाइम, थैंक्स, आई फील बेटर नाउ। ओके, ये तो बिल्कुल नहीं है। या मे बी यू आर राइट, थैंक्स फॉर द एडवाइस। कुछ ये वाला, अच्छा, नो प्रॉब्लम, सी यू टुमारो। ये जो है ना आपने, Because in the fourth one, he's just saying him to meet tomorrow. But in the third one, he's giving an advice. So हम्म,
he thanked. एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल ये। ओके तो ये वाला जो है ना सही हो गया। तो अच्छा अभी इस तरह करना होगा कि आपने जो है ना थोड़ा सा टाइम को सेव करना होगा, और जो है ना समरी सेक्शन पे जाने से पहले, जो थर्ड सेक्शन है उस पे जाने से पहले आपने थोड़ा सा दोबारा से इसको रीरीड करना होगा, ताकि थोड़ा थोड़ा सा उसके फ्रेश आइडियाज आप जो है ना गेट कर सकें जल्दी जल्दी से। तकरीबन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड आपने देने होंगे। ओके तो पूरा का पूरा पढ़ना होगा, ताकि आपकी जो समरी लिखनी होगी ना उसमें आपको हेल्प मिल सके। यूर फिजिक्स स्टूडेंट हु इज कंसिडरिंग ट्रांसफरिंग। आप जो है ना जो टॉपिक था वो आपने नोट कर लिया कि मेन इसका जो कन्वर्सेशन का जो मेन मुद्दा है वो क्या है, और किसके साथ बात कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ। ओके बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। ओके तो अच्छा अभी ये जो कन्वर्सेशन हुई थी ना, रीड एंड लिसन, सॉरी लिसन एंड रिस्पॉन्स, उसमें आपने दोबारा से क्या करना होगा, पूरा का पूरा जो कन्वर्सेशन था ना उसको याद नहीं करना होगा। ओके आपने मेन इससे भी मेन आइडियाज एक्सट्रैक्ट करने होंगे। राइट आप इस तरह से नहीं करना कि आप पूरा का पूरा याद कर लो और जो है ना उसमें लिख दो। सही है ना, तो इस तरह से आपने करना होगा। ऑलराइट तो इसको पढ़ लेते हैं या दोबारा से। हे आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट ट्रांसफरिंग टू आई लव इट हियर, आई थिंक आई वुड यू वुड लव इट टू। रियली यू थिंक, आपने ये सही वाला पढ़ना होगा, यू थिंक आई वुड लाइक इट। तो अभी ये जो ऑप्शन है ना, ये जो है ना इसके कुछ अगर आप इस बाकी वाले को पढ़ लेना तो इसके कुछ मीनिंग नहीं होगी, यानी कि मीनिंगफुल नहीं होंगे। इसको आपने एलिमिनेट करना होगा, मेन आइडियाज आपने फाइंड आउट करना होगा। या आई थिंक यू वुड इट्स गॉट सम रियली स्ट्रॉन्ग साइंस एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपन ऑन कैंपस। तो ये एक पॉइंट था। इट्स अ ग्रेट प्लेस एंड इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम वेयर यू आर नाउ, सो यू कुड स्टिल विजिट योर फ्रेंड्स इफ यू वांटेड टू। ये भी कुछ जो है ना एक मेन पॉइंट लग रहा है। या दैट्स ट्रू, इट जस्ट सीम हार्ड टू स्टार्ट ओवर इन अ न्यू प्लेस। तो ये भी आप उसको नोट कर सकते हैं। आपने जितने मेन पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि जो फजूल वर्ड्स हैं ना उसको भी आप ऐड कर दें। दैट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स अ बिग डिसीजन टू ट्रांसफर स्कूल्स, बट आई थिंक यू शुड एटलीस्ट विजिट एंड सी इफ यू वुड लाइक। अच्छा इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर की बात मेरे ख्याल से आखिर में करेंगे, और इसके बाद ये तो वैसे ओवरव्यू था, तो आई गेस में थोड़ा सा टाइम ले लिया। ओके ओके तो हमारे पास 75 सेकेंड्स होते हैं समरी को लिखने में, यानी कि 1 मिनट और 15 सेकेंड्स। ओके टोटल इस क्वेश्चन के टोटल जो टाइम होता है ना वो हमारे पास 5 मिनट्स और 15 सेकेंड्स। जो पहला पार्ट था उसमें 4 मिनट्स होते हैं और इसमें 75 सेकेंड्स। और यहाँ पे जो है ना रिकमेंडिंग मिनिमम काउंट जो है ना वो उन्होंने दिया हुआ है 40 मिनट्स, सॉरी 40 वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने लिखना हो गया। अच्छा अभी अगर हम यहाँ पे कोई टेम्पलेट वगैरह ये फॉलो ना करें ना, तो उसके अलावा ही हम इस तरह से लिखेंगे। कोई कोई ऐड करना चाहेगा, चैट में ऐड कर दें कि हम इस पे क्या लिख दें, यानी कि जो पूरी कन्वर्सेशन थी ना उसको हमने समराइज करना होगा कि हमने क्या बात कर ली। ये जो अभी लिसन एंड रिस्पॉन्स था और जो है ना सिनारियो थी उसके लिहाज से, अगर कोई चैट में लिख दे या इस तरह से। इस राइटिंग टास्क। जी सर मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा। ये सर। अच्छा मुझे ये जो समरी कंप्लीशन है ना इसकी समरी लिखना ये बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो एक दफ़ा मैं ये टीचर नूब का ही वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी। लाइक मैंने उससे ये चीज़ सीखी थी कि जो आपका जो कॉन्टेक्स्ट वाला पैराग्राफ है ना, पिछले क्वेश्चन में जो आपने किया था, तो हाँ हाँ उसको जो है ना वो आपको समरी लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जब जैसे ही वो पिछले इंटरेक्टिव लिसनिंग के ऊपर लैंड करता हूँ ना, पैराग्राफ को जो कॉन्टेक्स्ट वाला पैराग्राफ है उसको रीड कर रहा होता हूँ, उसी वक्त उसको कॉपी कर लेता हूँ अपने कंट्रोल C के साथ सारे को सिलेक्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पे सर आके भी हैं, वो भी हमें बताएंगे कि क्या हम रियल एग्जाम के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो जब वो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ ना, तो फिर मैं सारा इंटरेक्टिव लिसनिंग वाला पार्ट जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ। और क्वेश्चन सारे जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको जब पता हो ना तो फिर आपको आसानी हो जाती है क्वेश्चन के आंसर करने में। तो एलिमिनेशन वाली टेक्निक आपने अच्छे से बताई, वो आपने करने के बाद कुछ में एंड में एक या दो पॉइंट जो है ना वो मैं याद रख लेता हूँ। तो फिर जो जब समरी लिखने लगते हैं ना, तो वो जो पैराग्राफ है ना उसकी पहली दो लाइनों को रिफ्रेश करके लिख के एंड पे मैं ये रिजल्ट बता देता हूँ कि अच्छा अब मैं जो है ना ये करूंगा कि उसने मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया है
कि हम अपने फ्रेंड्स को भी विजिट कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं। सो ये अच्छी एक जो है ना वो डिस्कशन थी। तो इस तरह हमारे 40 वर्ड्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और जो है ना वो बड़ी आसानी भी रहती है 75 सेकंड्स के अंदर। क्या मैंने अब रिपीट करता हूँ, मैं क्या यूज करता हूँ कि जो पहले पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, उन्हीं को पहले दो जो सेंटेंसेस है उनको पैराफ्रेज करके एक्टिव वॉइस के अंदर मैं जो मतलब खुद है ना वो डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हूँ। और मैं ये बताता हूँ कि मैंने डिस्कशन किया अपने फ्रेंड के साथ, आई डिस्कस समथिंग विद माय फ्रेंड, और जो पहले दो सेंटेंसेस है उनको पैराफ्रेज करके और एक पॉइंट लिख के उसको कंक्लूड कर लिया, एक या दो पॉइंट। तो ये 3 से 4 सेंटेंसेस की जो है कि समरी हो जाती है और वो मेरे लिए अच्छा काम कर रही है ये। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच, अच्छा सर, काफ़ी अच्छा मुझे था। ये बताएं, ये आपने रेफर किया टीचर लू का, तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने बताई थी? जो टीचर लू की बात कर रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया था कि आप इसको कॉपी कर लें। उन्होंने ये बोला था कि आपको ये पैराग्राफ जो ना कॉन्टेक्स्ट वाला पैराग्राफ, ये बड़ी हेल्प करता है समरी लिखने में। क्योंकि जो उस पैराग्राफ के अंदर जो पहले सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, समरी में आप वही लिखेंगे, राइट? तो समरी में आपने स्टार्ट में आपने उसी से समरी स्टार्ट करनी है, एंड पे ऑब्वियसली जो आप लिसन भी कर रहे हैं वो भी आपने समरी के अंदर इंक्लूड करना है। तो वो मैं उसको पैराग्राफ को सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके बाद में नीचे समरी लिखना स्टार्ट करता हूँ। और पहले जो दो सेंटेंसेस हैं उनको उस समरी के अंदर अच्छे से पैराफ्रेज करके और ऊपर से जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था उसको मैं रिमूव करके अपनी समरी को कंप्लीट कर देता हूँ। स्टार्ट में पहले दो उस कॉन्टेक्स्ट से सेंटेंसेस ले ली और बाद में जो इंटरेक्टिव लिसनिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स है वो ऐड करके इसको कंक्लूड कर दिया, ये सारी समरी होगी। थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट सेट कर दिए। अच्छा, इसमें हमारे पास एक टेम्पलेट यूज होता है, मैं उसको डिस्कस करूंगा लास्ट में। अच्छा, यहाँ और पे एक चीज मैं सर आकिब से पूछना चाहूंगा कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमें वो टेस्ट में ना कॉपियां पेस्ट करने की परमिशन नहीं देते। तो क्या हमें रियल टेस्ट में हम ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सर आकिब? अगर आप इसमें कुछ ऐड कर दें, अगर आपको कुछ पता हो। हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सर आकिब रियल टेस्ट में? ओके, सर उनका मैसेज आया नहीं। थैंक यू सर। इसका मतलब है हमें उस पैराग्राफ को जो है ना कॉपी करने की बजाय उसके पहले दो सेंटेंसेस है उसको माइंड में रख के फिर हम समरी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सर, ये मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो गया। जी, थैंक यू सर। Sir, I have written the summary. Can you check? ओके, अच्छा हाँ, एक सेकंड, मैं एक बार ये वाला पढ़ लेता हूँ तो बार। ओके, तो हमारे पास लिसन एंड रिस्पॉन्स होता है ना, रीड अबाउट द सिचुएशन। हमें ये सिचुएशन दी गई होगी। ओके, अभी स्टार्ट को बटन से प्रेस करने से पहले आपने इसको मैक्सिमम 30 सेकंड्स के लिए पढ़ना होगा। ओके, और जो दो क्वेश्चन थे ना कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, और जो दूसरा था ना कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, के किस चीज़ के बारे में बात करें, टॉपिक क्या है। ओके, तो पिक द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ओके, अभी ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि आपने यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर लें। तो ये वाला जो है ना, ये कभी कभी इस पहले जो रिस्पॉन्स देने से पहले हमें कभी कभी कुछ इस तरह से भी आ जाते हैं कि उसमें जो है ना हमने पहले लिसन करना होगा। ओके, सिलेक्ट द बेस्ट रिस्पॉन्स ईच टाइम इट्स योर टर्न। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारे टिप्स जो है ना, लिसन केयरफुली, यू कैन ओनली प्ले द ऑडियो क्लिप वंस। सिर्फ एक बार उसको प्ले कर सकते हो। ओके, यू कैन रीड द अर्लियर पार्ट्स ऑफ द कन्वर्सेशन अगेन टू हेल्प यू। ये तो हमने लास्ट में पढ़ना होगा जैसे ही सारे कंप्लीट हो जाए। ओके, रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन, पे अटेंशन टू द रिलेशनशिप्स बिटवीन द स्पीकर्स। ओके, कि जो आप थे, यूजुअली आप होते और जो एक सेकंड पर्सन होता है ना उसके दरमियान बातचीत, कन्वर्सेशन हो रही होती है। हाउ टू स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर। ओके, हाउ हाउ द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव अ कन्वर्सेशन। तो ये यूजुअली जो है ना एकेडमिक सेटिंग्स में इस तरह से बातचीत हो रही है। तो अच्छा, डोंट वरी इफ यू डोंट चूज द बेस्ट आंसर रिस्पॉन्स। अगर आपसे कुछ गलत हो जाए ना तो वो आपको बता देगा जो सही वाला है ना। तो द टेस्ट विल लेट यू नो सो दैट यू कैन स्टिल गेट द नेक्स्ट वंस। यानी कि ये तो जो होते हैं ना कन्वर्सेशन, बातचीत, वो चेन ऑफ थॉट्स की तरह होती है, यानी कि एक चेन बना हुआ था। तो अगर आपको गलत हो जाए तो जो है ना नेक्स्ट वाला जो है ना उसका पता चलेगा। पे अटेंशन टू द करेक्ट आंसर इन ऑर्डर टू फॉलो द कन्वर्सेशन, ट्राई रिमेंबर द मेन आइडियाज ऑफ द कन्वर्सेशन फॉर द समरी। तो आपने मेन जो आइडियाज थे ना वो आपने समरी के लिए नोट करने होंगे। अच्छा, समराइज द कन्वर्सेशन में क्या होता है, हमारे पास 75 सेकंड होते हैं और इसमें 4 मिनट्स, यानी कि टोटल 5 मिनट्स और 15 सेकेंड्स।
तो ये वाला एक्चुअल टेस्ट में इस तरह से दिखाई दे रहा होता है, समराइज द कन्वर्सेशन यू जस्ट है इन 75 सेकेंड। अच्छा, डोंट वरी इफ यू डोंट डिड नॉट चूज द बेस्ट आंसर इन द प्रीवियस आंसर, फोकस ऑन समराइजिंग द कन्वर्सेशन। जो है ना, आपने पूरा सा जो स्टार्ट बटन था ना, मैंने आपको बताया था कि उसको प्रेस करने से पहले, यानी कि इसमें जाने से पहले आपने जो पूरी कन्वर्सेशन थी ना उसको थोड़ा सा रीरीड कर लें, आपने टाइम सेव करना होगा। डोंट वरी। अच्छा, राइट अ कंप्लीट पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ सेपरेट बुलेट पॉइंट्स। आपने बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो नहीं लिखना है, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। यू डोंट हैव वेरी मच टाइम टू राइट, सो स्टार्ट विद द फैक्ट्स अबाउट द कन्वर्सेशन। सही है ना? हु वाज स्पीकिंग, कौन बोल रहा था इन्हें? आप किसी साथ बात कर रहे थे? व्हाट वाज द कन्वर्सेशन अबाउट, टॉपिक क्या था? ओके, व्हाट वाज द आउटकम? अभी ये जो है ना, ये एक्चुअली में उसमें जो लिसन एंड रिस्पॉन्स था उसमें आपको मिल जाएगा। यूज ऑल द टाइम टू समराइज द टास्क इन सच इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। तो ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आपकी टाइपिंग स्पीड जितनी होगी ना तो आप उतना जल्दी लिखेंगे। और इफ़ यू हैव टाइम, चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ योर रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि लेकिन कभी कभी हम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि हम उसको दोबारा लेकिन बेस्ट जो है ना रिकमेंडेशन ये है कि आप इस तरह कर लें कि आपने जो समरी लिख ली ना उसको थोड़ा सा 10 सेकंड या 15 सेकंड बचा लें अपने लिए, कि उसको जो है ना प्रूफ रीड कर लें, जो भी मिस्टेक्स वगैरह हैं उसको निकाल लें। ओके, तो आई गेस वहाँ पे टिप्स थे मेरे ख्याल से। अच्छा, ऑलराइट, तो हम ना इस तरह करेंगे कि एक ही क्वेश्चन को करेंगे भी, और इस पे अप्लाई कर लेंगे, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं या दूसरा। ओके, तो हमारे पास जो टिप्स है ना, हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिए गए हैं। रीड द सिनेरियो पेपर नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स, ट्राई टू आंसर हु आर यू टॉकिंग टू, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ओके, तो हमें पता चल गया कि यू आर ट्राइंग टू डिसाइड वेदर और नॉट टू। अच्छा, ये वाला मेरे ख्याल से दूसरा ओपन हो गया। ओके, ओके, ऑल राइट, ये तो हार्ड वाला है ना, एक दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा अम, सही, ये वाला मीडियम। Okay, you are a student in international relations course. You don't quite understand the role and functions of global policy making system. So you decide to ask your professor during one of their review sessions. तो आप जो है ना, आप स्टूडेंट हैं और आप प्रोफेसर के साथ बात कर रहे हैं। एक तो एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। ओके, दूसरा जो था ना कि यू डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शंस ऑफ ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग सिस्टम, सो यू डिसाइड टू आस्क योर प्रोफेसर। यानी कि आपको ही ना इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये जो मेन पॉइंट है। तो यानी कि टॉपिक क्या होगा कि हमने इसके बारे में कन्वर्सेशन करनी होगी। सही ना? तो स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, तो सिलेक्ट द बेस्ट। ओके, सो प्रोफेसर, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो रिसर्च सर एक प्रोजेक्ट। दफा ऊपर करना थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा जी, सो आस्क मी प्रोफेसर। चलो ठीक हाँ, है। आपने एलिमिनेट करना होगा इस पे रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, ये तो है ही नहीं इसमें। हाय प्रोफेसर, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट व्हाट क्लासेस आई शुड टेक नेक्स्ट सेमेस्टर। ये भी नहीं है। पर प्रोफेसर, आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट आई एम बिट वरीड अबाउट माय परफॉर्मेंस। ये इसकी भी नहीं, ये एलिमिनेट कर लें। हाय प्रोफेसर, आई एम अ स्टूडेंट इन योर जर्मन क्लास। अभी ये भी एलिमिनेट कर दें। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, आई वाज वंडरिंग। तो सारे एलिमिनेट हो गए ऑब्वियसली। आई आई इफ आई कुड टॉक टू यू अबाउट समथिंग। ओके, तो हम इसको प्ले कर लेते हैं। अभी इसके बाद क्या होगा? Of course, what can I help you with? ओके, of course, what can I help you with? I'm not sure if I fully understood the concept of monetary policy. ये नहीं है। I wanted to ask you about the concept of public service. ये भी नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दे। I wanted to ask you about the concept of rhetoric. इसकी बात तो नहीं है, लेकिन तो इसको पढ़ लें पूरा। It will help in लास्ट वाला है। discussing class. हाँ, एग्जैक्टली, ग्रेट। तो ये भी सही हो गया। ओके, Sure, let me see if I can explain it a little better.
Global policy-making systems are a type of system that help make decisions at the international level. It usually involves representatives from different countries coming together to discuss issues and make decisions. अच्छा, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन आपने जो है ना मेन पॉइंट्स उससे गेट करने होंगे। ओके, तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड थिंग्स लाइक गवर्नमेंट एंड जुडिशियल सिस्टम। इसकी उन्होंने बात, ये वाला वर्ड उसने यूज नहीं किया। ओके, वेल आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन ग्लोबल, प्रोजेक्ट की बात ना मैंने की ना जो है ना प्रोफेसर ने की। तो ये जो है ना ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग इन वन ऑफ दोस कंट्रीज। थर्ड वाला लग रहा सो ग्लोबली पॉलिसी मेकिंग सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन। ओके, ये वाला आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको भी पढ़ लें। कभी कभी इस तरह होता है ना कि जो है ना दो ऑप्शन जो होते हैं ना वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो आपने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव, सो इसकी भी बात नहीं हुई ना। तो ओके, ये वाला सही है। Yes, that's right. They usually deal with topics like trade agreements, environmental regulations, and so on. ओके, तो उन्होंने इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के बारे में बात की और कुछ। डू ऑल कंट्रीज हैव टू एग्री ऑन द डिसीजन फॉर इट टू बी मेड। ओके, तो या इट्स अ बिग डिसीजन, देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस आउट देयर। इसका एलिमिनेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, या दैट्स ट्रू। डू यू हैव एनी कंट्रीज इन माइंड दैट यू आर कंसीडरिंग। इसकी भी ना मैंने उसकी बात की और ना उसने बात की कि कंसीडर करना। ओके, या यू आर राइट। सो व्हाट डू यू थिंक आवर प्लान शुड बी। ये प्लान के बारे में ना मैंने बात की और ना उसने, जो एलिमिनेट कर दे। नो, नॉट येट, आई एम थिंकिंग अबाउट इट बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स द राइट डिसीजन। तो एक सेकंड, ये जो है ना, तो इसको भी एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि ना हमने जो है ना येस और नो में हमने ना क्वेश्चन पूछा है और ना जो है ना। ओके, तो क्वेश्चन चैट में फर्स्ट वन। ओके, थैंक यू। No, not all countries have to agree, but usually a majority of countries need to be in favor of the decision for it to be made. ओके, नॉट ऑल कंट्रीज टू बी एग्री, तो उसने ये पॉइंट ऐड किया था। ओह ओके, आई थिंक आई गेट इट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नोट्स। अभी ये जो था ना, इसको एलिमिनेट करना चाहिए। शेयर योर नोट्स, उसने तो नोट्स शेयर नहीं किया ना। ओके, दैट मेक सेंस, आई थिंक आई कैन डू दैट। थैंक्स फॉर योर हेल्प। अभी उन्होंने ना तो कोई काम बताया, तो इसको भी थोड़ा सा रखने दें। आई हैड नेवर हेard ऑफ दैट बिफोर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विद माई पेपर। पेपर की कौन सी बात नहीं हुई है, तो इसको एलिमिनेट करते हैं। Okay, that makes sense. Thank you for taking the time to explain it to me. Yeah, है। ये और वाला सही। लग रहा हम्म, ओके, ग्रेट। अभी जो है ना ये वाला पूरा हो गया। अभी जो है ना समरी सेक्शन पे जाने से पहले आपने टाइम बचाना होगा अपने लिए। ओके, ताकि दोबारा उसको फ्रेश कर लें, पूरा रीड कर लें। यू आर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स रिलेशंस। आप प्रोफेसर के साथ बात कर रहे थे और जो है ना आपकी समझ नहीं आ रही थी कि ये जो है ना क्या होते हैं ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग सिस्टम, उसका रोल क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं। ऑल राइट, तो ये तो जो है ना कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी। आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ। ओके, अभी उन्होंने बताया, लेट मी एक्सप्लेन इफ आई कैन एक्सप्लेन इट अ लिटिल बेटर। तो वो बता रहे हैं, अभी आपने इस तरह नहीं करना होगा था कि पूरा का पूरा इसको डिफाइन कर लें, सीख लिया आपने जो है ना, और आपने इससे मेन पॉइंट्स निकालने होंगे। ओके, a type of system that help make decision at the international level. It usually involves representatives from different countries coming together to discuss issues and make decisions. Okay, तो आपने मेन पॉइंट नोट करने होंगे, प्रैक्टिस के साथ ये हो जाएगा। ओके, यानी कि ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग सिस्टम, ये जो डिसीजन के लिए होते हैं। ओके, इट यूजुअली इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ये वाला पॉइंट हो गया। तो डिस्कस इश्यूज एंड मेक डिसीजन, तो ये वाला होता। अच्छा, ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने सवाल पूछा है ना कि इसमें क्या जो है ना कि क्या वो पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट करता है या नहीं। अभी ये भी थोड़ा सा मेन पॉइंट है ना, तो अगर आप उसमें इंक्लूड कर दें, जितने ज़्यादा पॉइंट ऐड करोगे तो मेन पॉइंट्स। ओके, या दैट्स राइट, दे यूजुअली डील विद टॉपिक्स लाइक ट्रेड एग्रीमेंट्स, environmental regulations. Okay, do all countries have to agree on the decision for it to be made. All right, तो ये वाला भी था। तो इसमें जो है ना पार्शियली कंट्रीज आ रहे थे, नॉट एट ऑल कंट्रीज हैव टू एग्री बट यूजुअली अ मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज नीड टू बी इन फेवर ऑफ द डिसीजन फॉर इट टू बी मेड। अभी आपने जो है ना प्रैक्टिस के साथ आपने जल्दी जल्दी से इसको रीड करना होगा, तकरीबन 20 सेकंड्स या 30 सेकंड। जितना आपने जल्दी इसको सॉल्व कर लिया,
आपको उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो दोबारा से आप उसको रीड कर सकते हो या याद कर सकते हो। ओके, तो मेन पॉइंट्स उसने सर एक मेरा निकाले। क्वेश्चन है यहाँ पे। ये सर। लाइक आपने बोला ना कि हम एक दफ़ा इसको रीड करेंगे कंप्लीट करने के बाद, तो सारे को दोबारा से रीड करते हुए याद रखना मुश्किल होता है, तो क्या हम साथ में कॉपी पेंसिल के ऊपर नोट्स बना सकते हैं इस चीज़ के? आई डोंट थिंक सो कि सर वो अलाउ करते हैं कि आपने कुछ लिखना होता है वो सर टेस्ट कहते में। हैं कि आप क्या सिर्फ आपने लैपटॉप की तरफ ही देखना है, तो हाँ। कॉपी पेंसिल हम कैसे यूज करेंगे? कभी मेरे ख्याल हाँ में तो जी ये सर, ऑप्शन ये अवेलेबल अलाउड। नहीं होगा। जी जी, एग्जैक्टली, ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल। यस एग्जैक्टली, इसमें मैं भी यही चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि आपकी ये बिल्कुल भी बात दफ़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आता है कि क्या हम नोट्स बना सकते हैं, तो ये अलाउ नहीं है। तो सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ऊपर कीजिएगा वो कंटेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। ओके। अच्छा, इसमें जो मेरी समरी होगी ना वो इसी चीज से स्टार्ट होगी। आई एम अ स्टूडेंट इन एन इंटरनेशनल रिलेशन कोर्स एंड आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग। सो फिर आगे ये पहले सेंटेंसेस एज इट इज होंगे मेरी समरी के। फिर मैं आगे उस चीज को ऐड करूंगा कि मेरे प्रोफेसर ने बोला कि इसमें सारे कंट्रीज इकट्ठे होकर डिसीजन करते हैं। मोर ओवर प्रोफेसर ने ये भी बताया कि सारे कंट्रीज का एग्री करना जरूरी नहीं है, मेजोरिटी का फैसला एक्सेप्ट किया जाता है। सो दिस वाज द समरी ऑफ माइंड। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि अगर आप पहले जो दो सेंटेंसेस हैं उनको आप ऐड कर लो तो आपके 40 वर्ड्स बड़ी आसानी से हो जाते हैं और बिल्कुल आपकी अच्छी एक समरी भी लिखी जा सकती है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। हाँ ग्रेट। अच्छा, इसका मेरे ख्याल से लिख लेते हैं ना कि जो है ना। अच्छा। ओके। रिलेशंस मेरा थोड़ा। ओके। एंड आई डोंट क्वाइट दिस टाइम द रोल ऑफ, इस तरह से रोल एंड फंक्शन। ये कहाँ चला गया? Excellent. मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम ले लेगा, अगर मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था एक, ये तो दूसरा था एक। ऑलराइट, तो जिस तरह से सर ने बात की ना, मेरे ख्याल से वही सही था। लिखने में टाइम लगेगा तो जो है ना, आपने मेन पॉइंट्स जो थे ना उससे भी, इससे आपको दो क्वेश्चन मिल गए कि आप किसके साथ बात कर रहे थे। ओके। और आप स्टूडेंट क्या थे, स्टूडेंट थे या कभी कभी आप जो है ना टीचर असिस्टेंट होते हैं, कभी किसी के दोस्त होते हैं, तो इस तरह से आपने मेंशन करना होगा। ओके। और अच्छा, मेरे ख्याल से अभी जो है ना इसका जो वो था ना, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स नोट किए थे, समराइज द कन्वर्सेशन 7 to 75 seconds, सेव टाइम टू री रीड द इंटायर कन्वर्सेशन, फाइंड मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो है ना आपने रीड कर लिया, मेन पॉइंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। ओके, अभी यहाँ पे जो है ना सर एक्चुअली आपके नज़दीक मेन पॉइंट क्या है? आपने मेंशन ही किया था कि जब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट और ग्लोबल पॉलिसी सिस्टम, ये दो मेन वर्ड थे जो हम अपनी इंटायर कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम समरी भी लिख रहे हों या फिर हम ये इंटरेक्टिव ये लिसनिंग कर रहे हों, ये हेल्पफुल होती है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 3 जो मेन पॉइंट्स हैं या वर्ड जो यूज़ किए गए हैं वो आप उसको मेमोराइज। जी बिल्कुल, हाँ इस तरह से आपने चलना होगा कि इससे भी आपने मेन पॉइंट्स निकालने होंगे। ओके। और ऑब्वियसली कि आपने जो है ना ये कन्वर्सेशन जो हो गई, तो इससे भी जो है ना जो मेन पॉइंट्स है वो अगर आपको याद आ रहे हैं तो ऑलराइट। तो अच्छा, ओके, हु वाज इन द कन्वर्सेशन, ये पहले दो क्वेश्चन जो थे ना, ये जो आपने इसको पढ़ने के वक्त स्टार्ट होने के टाइम पे आपने जो है ना फाइंड आउट कर लिए थे। यहाँ पे उन्होंने मैं इसलिए आपको लेके चल रहा हूँ कि जो है ना ये इन्होंने एक टेम्पलेट दी है, उसको हम फिल आउट करेंगे। ओके। तो अच्छा, व्हाट डिड वी टॉक अबाउट, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला, ये जो मैंने आइडियाज थे उन्हें जो हमने इस कन्वर्सेशन से फाइंड आउट कर लिए थे, एक सेंटेंस या दो, तो उसको हमने इसमें लिखना होगा। ओके। अभी हमारे पास टेम्पलेट है और हम इसको यूज करेंगे। ओके, इसी क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, तो इन दिस कन्वर्सेशन स्टार्ट में क्या लिखना होगा? आई टॉक्ड विथ, मैंने किसके साथ बात कर ली? मेरे प्रोफेसर थे, क्या? हाँ, तो या आप इस तरह से कर सकते हैं, आई टॉक्ड या आई आस्क्ड माय प्रोफेसर। ओके।
about या I talked with professor about or we can say to explain। तो इस तरह से हम करेंगे। तो मैं कॉपी कर लूँ। explain the whole functions of क्या था मैं तो भूल गया। अच्छा, पॉलिसी मेकिंग सिस्टम ग्लोबल। सही है ना। तो ओके, तो ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये एक सेंटेंस हो गई। सेंटेंस टू के बाद उसमें आते हैं ना, डिस्क्राइब व्हाट यू टॉक्ड अबाउट यूजिंग। इस वर्ड्स के थ्रू आपने जो है ना डिस्क्राइब करना होगा सेंटेंस टू में। ये जो पूरा कन्वर्सेशन हो गया ना, इससे जो मेन पॉइंट्स थे वो आपने निकालने होंगे, राइट। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मेन पॉइंट और है कि डोंट मेंशन एंटायर कन्वर्सेशन, ओनली समराइज मेन पॉइंट्स। अच्छा, आप काइंडली ये चैट पे मैं देख। हम्म, हाँ बिल्कुल, ये जो है ना, आई हैड अ कन्वर्सेशन, आई टॉक विद द प्रोफेसर इन दिस कन्वर्सेशन, ये आपका बिल्कुल पॉइंट सर अब्बास ड्यूरिंग अ मीटिंग विद माई। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, लेकिन जो है ना ये इन दिस कन्वर्सेशन, ये जो है ना आई टॉक विद, ये थोड़ा सा एक टेम्पलेट, यानी कि हर जो है ना, ये जो है ना टीचर लोग यहाँ पे, बाकी जो चीज़ें होंगी ना वो तो आप कन्वर्सेशन से इंक्लूड कर लोगे, ओके। अच्छा, सेंटेंस टू में हम क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब व्हाट यू टॉक्ड अबाउट, ओके। तो ही डिस्कस्ड, इस तरह हम, ये वाला वर्ड जो है ना ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ओके। ही डिस्कस्ड, ओके। क्या उसने डिस्कस किया, जो मेन पॉइंट्स थे कि जो है ना, जो पॉलिसी मेकिंग सिस्टम जो होते हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन करते हैं, कर रहे होते हैं। और ये जो है ना डिस्कस इश्यूज कर रहे हैं, ये वाला जो मेन पॉइंट था, ऑलराइट। तो ही डिस्कस्ड दैट दी, जो है ना पॉलिसी मेकिंग सिस्टम डिस्कस issues and decisions, ओके, मेक डिसीजंस। तो आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट, जो मेरे पॉइंट्स थे वो सही थे, ओके। बाकी अगर पॉइंट्स ऐड करना चाहते तो ऐड कर ले, ओके। तो जो तीसरा सेंटेंस था, सेंटेंस नंबर थ्री, द कन्वर्सेशन एंडेड विद। अभी ये जो है ना, अभी ये भी टेम्पलेट है, ओके ओके। एक्चुअल हमें टेम्पलेट दिया गया हो। तो द कन्वर्सेशन एंडेड विद मी और अस, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस इंफिनिटिव वर्ब। अब ये जो है ना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि ये क्या चल रहा है। तो इसको हम जो है ना, द कन्वर्सेशन एंडेड विद मी, क्या लिख लूँ, एग्रीइंग, यूजुअली एग्रीइंग होता है ना, तो एग्रीइंग विद मी, एग्रीइंग टू, क्या होना चाहिए सर, कोई बताएगा। अच्छा, ये जो है ना इसमें किस तरह से करना होगा, ये जो एंड वाला होगा सेंटेंस नंबर थ्री, इसको ये जो आपने ये वाला पढ़ना होगा, और ये जो आपने क्या बोल दिया था उसको, नो नॉट ऑल कंट्रीज हैव टू एग्री बट यूजुअली अ मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज नीड टू बी इन फेवर ऑफ द डिसीजन फॉर इट टू बी मेड। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आप लास्ट वाले सेंटेंस में ऐड कर सकते हो जी। यानी कि जो कन्वर्सेशन थी ना, वो एंड में क्या इस तरह से एंड हो गई कि लास्ट में हमने क्या बोल दिया था, ओके। तो एग्रीइंग दैट नॉट, नॉट all countries need to be agree on within season। तो इस तरह से जो है ना आप नीचे लेके चलना होगा, प्लस इंफिनिटी वर्ब। और राइट, तो आई गेस यहाँ पे, अच्छा जो सर का था ना, सरासत का जो बोल रहे थे
उसमें जो है ना एक प्रॉपर टेम्पलेट यूज नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी सही है ना। अगर आप जो है ना इसी पूरा का पूरा अपने अपने अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो बिल्कुल सही है। मैं भी उसके साथ एग्री होंगे, मैं भी उसको फॉलो कर लूँ। लेकिन जो है ना टीचर लुक जो है ना उसने ये वाला टेम्पलेट दिया था कि जो है ना आप इसको यूज कर ले। तो आई गेस वी शुड look at another example as well. मैंने यहाँ पे लिखा था 362 वाला, उसका देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने उसने दिया था तो ये वाला नहीं था। ओके एक सेकंड, कौन सा था? ये जो क्वेश्चन था मैं फाइंड आउट कर लूँ। तो कौन सा था, इसका देख लेते हैं। क्या ये वाला? आई डोंट नो कि वो कहाँ पे चला गया। इसका जो था ना जो कन्वर्सेशन थी टीचर लूक ने दी थी ना। चले सर असद आप प्रेजेंट जो है ना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप कर लें, अगर कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर लें। सॉरी सर, क्या कह रहे हैं आप? अगर आप इस तरह कर लें कि एक जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें और उसमें अगर कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हों तो आप उसमें ऐड कर लें। अच्छा एक पॉइंट ये था कि जो इंटरेक्टिव लिस्टिंग है जो है ना, ये जो क्वेश्चन है वो 2 बार आ सकते हैं ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है टीचर लूक ने बताया था। या लेकिन जब मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया तो वो बोल रहा था कि एक ही बार आ सकता है। तो आई डोंट नो कि कौन सा वाला चूज कर लें, 2 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से इसका मेजर पोर्शन होगा ना इसमें जो है ना। अच्छा, मेरा सर आकिब से सवाल है। सर आप आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी जी सर। सर कैसे हैं आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, यकम जुलाई से डुओलिंगो कुछ अपने क्वेश्चन टाइप चेंज कर रहे हैं, तो हम्म। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको रिप्लेस भी कर रहे हैं और नए भी ऐड कर रहे चलें सर, ये सर टॉपिक कंप्लीट कर लें तो फिर हम लास्ट में उस पर डिस्कस करते हैं। हैं। जी सर श्योर। ओके मेरे पास दूसरा कौन सा था? कोई भी ले लेते हैं, मीडियम 62। ओके, यू हैव गॉट यू हैव रिसेंटली गॉट अ पार्ट टाइम जॉब इज ए लैब असिस्टेंट फॉर प्रोफेसर वाकन। ये प्रोफेसर का नाम है ना। तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि आप किसके साथ बात कर लें? ओ शिट, अच्छा ये पता नहीं क्या चल रहा है। ओके, you run into a friend whom you may have seen yesterday at the lake। अच्छा तो 30 सेकंड के लिए आपने इसको पढ़ना होगा या मैक्सिमम। ओके, अभी हम जो है ना कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। हाय प्रोफेसर, आई वांट टू टॉक अबाउट अच्छा यहाँ पे जो था ना फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं ना, उसके साथ आप यू रन इनटू अ फ्रेंड, यानी कि आप अचानक उसके साथ मिल गए, आमने सामने हो गए। तो और जो है ना, ऑलराइट, डिड यू अंडरस्टैंड द रिसर्च असाइनमेंट प्रोफेसर एंडरसन गेव। अभी ये जो है ना प्रोफेसर का नाम जो है ना वो बिल्कुल इसको हमें एलिमिनेट कर लेंगे। हाय प्रोफेसर, प्रोफेसर आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट माय लैब रिपोर्ट फ्रॉम लास्ट वीक। तो है आई थिंक
आई सा यू इन प्रोफेसर वर्कन्स लेक द लास्ट डे। ये वाला जो था ना, हम प्रोफेसर के साथ बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। ओके, तो उसको एलिमिनेट कर दें। या आई थिंक आई सा यू इन प्रोफेसर वर्कन्स लेक द अदर डे। तो ये कुछ ना कुछ। ओके, हे आई सा यू इन माई सेक्शन ऑफ द क्लास टुडे। ये भी कुछ लग रहा है। प्रोफेसर आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट समथिंग। ये वाला तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, यू सेड इन लाइक टुडे। तो इस दोनों में से कौन सा होगा? थर्ड वन। ओके, अच्छा, हे आई थिंक आई सा यू। ये तो ये बात सही हो गया। अभी हम जो है ना लिसन करेंगे। Yeah, I just started working there as a lab assistant. Yes, I just started. Okay, great. When do you want to start working on it? उन्होंने बोल दिया कि मैंने स्टार्ट कर लिया। थैंक यू, आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड। थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं हुई। या आई रियली वांट अ जॉब, इट्स माय ड्रीम जॉब। या इट्स अ लॉट ऑफ वर्क बट वी आर गेटिंग देयर। ऑल कूल, आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग देयर टू। तो चैट में देख लीजिए कौन सा सर लास्ट वन। थैंक यू सर। हाँ। It's a pretty easy job, just setting up experiments and cleaning up afterwards. Hmm. Yeah, me too. I'm really glad we both got heard of the conversation. Let's have an interesting. I'm glad you are enjoying grading papers. उन्होंने ग्रेडिंग बात की मेरे ख्याल से, तो इसको जो है ना, दैट्स ग्रेट, आई गॉट अ जॉब टू बट आई एम गोइंग टू बी टीचिंग 6 hours a week। तो या इट्स नॉट टू बैड, आई एम जस्ट ग्लेड टू हैव अ जॉब ऑन कैंपस। ओके, तो इसमें कौन सा होगा, कोई बताएगा? ओके, सुपर, आई एम जस्ट ग्लेड टू हैव अ जॉब ऑन कैंपस। ओके, तो आपने इसको साथ पढ़ना होगा। ओके, जो करेक्ट वाला होगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन हो रही है उसको समझ आ जाए। Yeah, me too. It's nice to have a little extra spending money. ओके, एंड वी गेट पेड टू डू। Do you work in the lab every day? Yeah, I have been going every week. Well, how many hours a week would it be? Oh wow, there's a lot of work already. ये मेरा कौन सा, कोई बताएगा? फर्स्ट। ओके, ओके, my bad. I guess we should focus on the. No, just a few hours a week. Professor Walken is really great though. She's always willing to answer any questions we have about the experiments. Okay, great. I will meet you by office after class 10. Let me know what she says. Yeah, thanks. That actually makes me feel. Yeah, she seems real nice. She's been helping me a lot. इसका कुछ लग रहा है सेंस। I don't know. Maybe if we talk to her, whether she will listen to us more. तो उन्होंने एक एक्चुअली ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया कि जो है ना वो काफ़ी हेल्पफुल हुए। जब भी हम उसको से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो है ना वो हेल्प करती है। तो आई गेस एक साथ ये वाला लेवल चलते हैं इसका। फोर्थ वन, थैंक यू सर। ओके, अच्छा, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। तो अभी जो है ना आपने पूरा का पूरा जो है ना उसको पढ़ लेते हैं। यू हैव रिसीव्ड गॉट अ पार्ट टाइम जॉब इज। ओके, तो जो है ना फाइंड आउट कर लिया कि आप दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि लेब असिस्टेंट के बारे में बात होगी फॉर प्रोफेशन वेलकम। ओके, सर रियल टेस्ट में टाइम, नो, आप टाइम जो है ना स्टॉप नहीं कर सकते रियल टाइम, रियल टेस्ट में। ओके, जो है ना, तो ये हम प्रैक्टिस कर लें तो इस आर्नो वेबसाइट पे इस पे आप टाइम को पॉज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो है आई थिंक ऐसा यू इसमें मेन पॉइंट्स हमने नोट करने होंगे। इट्स अ प्रीटी इजी जॉब, जस्ट सेटिंग एक्सपीरियंस ऑन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स। अच्छा, तो जो है ना
इसमें सेटिंग हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है और जो है ना इंक्लूडिंग अप आफ्टरवर्ड्स, यानी कि हमने आपको मेरे ख्याल से साफ करना होगा इस तरह से। या इट्स नॉट टू बैड, आई एम जस्ट ग्लेड टू हैव a job on campus. Yeah, me too. It's nice to have a little extra spending money. Okay, so do you think working a lab every day? Do you work? तो अच्छा, ये भी मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो है ना, प्रोफेसर वाकन इज रियली ग्रेट दो, शी इज ऑलवेज विलिंग टू आंसर एनी क्वेश्चंस। अभी ये जो है ना, हमने इसको एंड करने के लिए यूज करना होगा। द कन्वर्सेशन एंडेड विद मी और समथिंग दैट प्रोफेसर जो है ना, द कन्वर्सेशन एंडेड विद लाइक वी डोंट नीड टू वर्क द एंटायर डे। ओके, तो आप इसको ये भी इंक्लूड कर सकते हो, जस्ट फ्यू आवर्स अ डे। ओके,